वैदिक हम कहते हैं। हिंदुस्तान में लगभग 9 लाख से ज्यादा इसके मरीज हैं और हमारे जम्मू कश्मीर में जो आज का डाटा है हमारे पास 5084 पेशेंट जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। तो ये टीबी जो है इसको हमने खत्म करना है और WHO द्वारा और यूनाइटेड नेशन द्वारा जो टारगेट फिक्स किया गया है वो टारगेट है 2030 का। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका ये आह्वान किया है कि हम हिंदुस्तान से 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। उसकी तरफ ये प्रयास करते हुए टीबी पेशेंट अडॉप्शन डे हमने रखा हुआ है, जिसको 22 सितंबर को। इसका एक लिंक भी सरकार ने जारी किया है, जिसका नाम nikshay.in मित्रा उसका लिंक है। उस लिंक पे जाके चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता है, चाहे आम जो जनता है, जो एक पेशेंट को अडॉप्ट कर सकती है, जो व्यक्ति कोई भी संगठन का हो, उसको पेशेंट को अपने अडॉप्ट करना है और उसको जो भी इसकी जरूरत होगी वो हमने पूरी करनी है 1 साल के लिए, जब तक वो ट्रीटमेंट ले रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने में मिलता है कि टीबी के नहीं खत्म होने का जो कारण रहा है, गांव में खासकर और कुछ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, अपनी ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देते हैं। तो ये जो हमने अडॉप्ट करना है पेशेंट को, वो एक सदस्य, जैसे अगर मैंने अडॉप्ट करना है तो मुझे nikshay.in मित्रा पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। अपने जिले में, अपने ब्लॉक में पेशेंट की लिस्ट लेनी है, उस सूची में से वो नीडी पेशेंट है उसको अडॉप्ट करना है। तो उसकी सारी जो जरूरतें होंगी वो 1 साल तक मैं एज ए निक्षय मित्र उसको अडॉप्ट करूंगा। मैं आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, मेरा सभी जम्मू कश्मीर के वासियों की मेरा ये निवेदन है कि हम टीबी पेशेंट अडॉप्ट करें, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो जिस तरह हमने भारत को पोलियो से मुक्त किया, हमने स्मॉल पॉक्स से मुक्त किया, इसी तरह हम टीबी से भी अपने जो भारत है उसको मुक्त करें। इसके साथ साथ 23 सितंबर को एक इंटेलेक्चुअल्स मीट और सेमिनार, जिसमें मोदी जी के द्वारा किए हुए काम, उनकी जीवनी के ऊपर एक सेमिनार हर जिले में होगा। मोदी जी की एक पुस्तक है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, इस बुक के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें लगभग 21 ऑथर हैं जिन्होंने मोदी जी के ऊपर उनकी 2014 से लेकर आज तक की जो सरकार में काम हुए हैं उनकी उपलब्धियों को उन्होंने उनका बड़ा व्याख्यान किया हुआ है। इसी तरह 24 सितंबर को एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को देखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रमों में साथियों, जैसे जम्मू कश्मीर में, अगर हम जम्मू में रहते हैं तो मेरे घरों के आसपास अगर कुछ दूसरे प्रदेश के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र, गुजरात के, वो एक ग्रुप में जाके उस ग्रुप में हमने उनके साथ बैठना है। उनके साथ उनके प्रदेश का जो भोजन है वो 1 दिन का भोजन हम करेंगे, उनकी जो वेशभूषा है उसको अडॉप्ट करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपनी भाषा में, अपने कल्चर के कोई गीत संगीत, इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाए, ताकि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सही मायने में जो मैं कहूंगा कि अर्थ होगा, वो तभी होगा जब हम एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 24 सितंबर को है। 25 सितंबर को मन की बात और हमारे मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, ये दोनों कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी के साल के जो 6 कार्यक्रम हमारे मुख्य कार्यक्रम होते हैं बूथ के, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी आती है। ये जयंती बूथ लेवल में मनाई जाएगी और हर आखिरी रविवार को जो प्रधानमंत्री की मन की बात होती है ये 25 को होगी। एक बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली काम, प्लांटेशन ड्राइव, ये 2 दिन का काम है 26 और 27 सितंबर को, और इसको मुख्यतः युवा मोर्चा और महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी करेंगे। इसको एनवायरमेंट को अच्छा करने के लिए आप सब जानते हैं कि प्लांटेशन बहुत जरूरी है। पेड़ों की कटाई हो रही है, इलीगल तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं। तो एनवायरमेंट को और बेहतर करने के लिए, जिस तरह आज फ्लड्स आ रहे हैं, बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में पहाड़ पूरे गिरते हैं, उन सब चीजों को रोकने के लिए आगे 10 साल का एक प्लान करके ये प्लांटेशन ड्राइव जो है 2 दिन यहाँ की जाएगी, 26 और 27 सितंबर को। एक सेवा का कार्य है सितंबर 28 सितंबर को, आर्टिफिशियल लिम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल एड्स। जो हमारे दिव्यांग भाई बहनें हैं उनके लिए, जो किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, उनको आर्टिफिशियल लिम्स जो वो इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई पुराना हो चुका है उसको रिप्लेस करेंगे, अगर किसी के पास नहीं है तो वो 5 दिन पहले ही उसकी तैयारी है। हमारे राजीव शर्मा जी, हमारे एक्स एमएलए हैं अखनूर के, उनके जिम्मे ये काम लगाया है कि अगर
जो लोग ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है, अगर कोई जरूरतमंद ऐसा कोई शख्स है तो आप बीजेपी कार्यालय में कांटेक्ट कर सकते हैं। राजीव शर्मा जी इसको देख रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका नाप लेके मेजरमेंट के हिसाब से उनको जो आर्टिफिशियल लिम्ब है वो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जहां जहां मंडल लेवल पे और तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो कैंप लगेंगे, वहां पर जरूरतमंद जो लोग हैं, नीडी जो लोग हैं, किसी बुजुर्ग को नजर का चश्मा चाहिए, किसी को वॉकिंग स्टिक चाहिए, किसी को हियरिंग एड चाहिए, इस तरह के भी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल एड्स हैं, वो भी हमने इस कैंप में उसका प्रावधान रखा हुआ है। जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, अगर किसी कहीं लगता है कि जरूरतमंद लोग हैं तो वो इस कैंप में आके जो 28 सितंबर को हमने रखा हुआ है वो उसके हमसे ले सकते हैं। वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा ये रहा है, स्वदेशी इस्तेमाल करें और भारत में बनी वस्तुएं ही इस्तेमाल करें। उसमें यहाँ पे जो खादी के प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे सांबा जैसे डिस्ट्रिक्ट में मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, बांस की टोकरियां, बांस के स्टूल, बांस के टेबल, इसी तरह हमारी कुछ बहनें हैं जो उम्मीद एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है बहुत अच्छा एनजीओ का, उसमें वो तरह तरह के अचार, मसाले लोकल लेवल पे उगा के तैयार करती हैं और बेचती हैं। इन सबके स्टॉल जो हैं, इस दिन हम वोकल फॉर लोकल 29 सितंबर को इसका जो दिन हमने रखा तय किया है। उसके साथ 30 सितंबर को जल ही जीवन, कैच द रेन प्रोग्राम, बारिश के पानी को किस तरह इसको बचाना है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, इस पर प्रचार प्रसार और लोगों में अवेयरनेस कैंप जो है, ये हमारा एक जो टीचर सेल, हमारा प्रोफेशनल सेल जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसके जिम्मे ये काम लगाया हुआ है कि वो जगह जगह जाके इसका प्रचार करेंगे कि पानी को किस तरह से बचाएं और रेन हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, पानी जो बचाते हैं, कैच द रेन कार्यक्रम में इसको रखेंगे। अक्टूबर 1 को स्वच्छता और अमृत सरोवर की जो सफाई है, आप सब जानते हैं हर जिले में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह आह्वान किया था कि कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जाएं, तैयार किए जाएं। उन सरोवरों की सफाई और कुछ ऐसे स्थान हैं हमारे लीडर्स की स्टैच्यूज हैं, कुछ हमारे मंदिरों के परिसर हैं, गुरुद्वारा हैं, मस्जिद हैं, वहाँ के जो उनके प्रीमिसेस हैं वहाँ सफाई करनी, स्कूलों की सफाई, हॉस्पिटलों की सफाई, ये 1 अक्टूबर को हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और पार्टी की तरफ से आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस दिन हम इनको श्रद्धांजलि भी देंगे और जगह जगह कार्यक्रम किए जाएंगे। और गांधी जी द्वारा जो आह्वान किया गया था कि खादी का इस्तेमाल करें, वो खादी के जो स्टॉल हैं वो जगह जगह लगेंगे और जहां जहां इनकी दुकानें हैं वहां पे हमने अपने जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे हमने निवेदन किया है कि स्टॉल पे जाके खादी की वस्तुएं खरीदें। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि 2 अक्टूबर को हम खादी के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी परचेज करें ताकि खादी की भी इसमें प्रमोशन हो सके। तो साथ ही ये हमारा जो 15 दिन का कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, सेवा पखवाड़ा का हमने इसको नाम दिया है। मैं सिर्फ 1-2 बातें रिपीट करना चाहूंगा। एक, ब्लड डोनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएं, उसका हम पेपर में भी हम दे रहे हैं वो लिंक, उसमें आप रजिस्टर करें एज ए डोनर। अगर कहीं कैपेसिटी कम है ब्लड बैंक की, नहीं जरूरत पड़ती है, आप रजिस्टर करके अपना नाम लिखवा दें, अपना ब्लड ग्रुप वहां बता दें। जब कभी भगवान न करे किसी पेशेंट को जरूरत पड़े तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप एक डोनर बन सकते हैं। इसी तरह से निक्षय मित्र जो है, निक्षय.in मित्र जो लिंक है, वो आज पेपर में उसकी पूरी एक कंप्लीट एक विज्ञापन उसका आया हुआ है। हम गरीब पेशेंट्स को अडॉप्ट करें और उनकी पूरी मदद करें ताकि टीबी को, भारत को हम टीबी मुक्त बनाए 2025 का जो टारगेट है। ये सभी जो मैंने अभी पूरी बात की है सेवा के कार्यक्रम और हमारे जो कैंप्स हैं, अलग अलग कैंप्स, ये 17 से शुरू होने वाले हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इन कैंप्स में आइए, इन सेवा के कार्यों में हिस्सा लीजिए और खास करके मेडिकल के हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें आप अपना योगदान दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।